सर्वप्रथम प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। भक्तों, आइए शनि साढ़े साती और शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए, साथ ही शनिदेव की कृपा आशीर्वाद पाने के लिए आज शनिवार की इस पावन कथा का रसपान करते हैं। कथा को सुनाने से पहले एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। तो चलिए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सभी ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्रजय के पास पहुँचे और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में तो यह सामर्थ्य नहीं है जो कि किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वहीं तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी ही चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसन को क्रम में, जैसा सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासन पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे होगा वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे होगा वह सबसे छोटा। जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 1.25 महीना, 2 दिन मंगल, 1.5 महीना बस्ती, 13 महीने बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने लक्ष्मण को सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा कि जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से वापस गए। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्व अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दे दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उसके ऊपर सवारी कर ली। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला और अपना नाम बीका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्य उसी दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा था और वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब से कमरे में हार सेठ को नहीं मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिकवा विका ने ही कोई इस कमरे में नहीं था, इसलिए अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है।
परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं पड़ता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में था ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगा किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोहल पर उसको बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ जबान से बैल हाँकता रहा। सनी की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंग राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब बात सुना दी। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने इस चरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उस दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, माता जी, मैंने यह प्रण लिया है कि तेली के घर में जो चरंग गया है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ अपनाया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माता, मैं अपना प्राण कभी नहीं छोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर यह उसको समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचार आएगी। फिर कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो तेरी जैसी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंग है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहा, आप हमारे राजा हैं और कहा मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखो को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधन वार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चिंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए थे तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा, कहो मुझसे छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हार पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना दें। फिर शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा कहेगा या सुनेगा उसको मेरी दशा में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होकर। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को वापस चले गए। राजकुमारी की आँख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उनको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आए और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया, अतः आप मुझको जो दंड देना चाहें आप दे दें। राजा ने कहा कि मुझ पर शनि का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा कि जैसे आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे एक अत्यंत ही आश्चर्य की बात सबको दिखाई थी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी वह अब हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट में दी
और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पारिग्रहण आप करें। इसके बाद शेख ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज देकर विदा कर दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य अपने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिश्चरा सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा तरह राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहें और लास्ट में शनिदेव के धाम को प्राप्त हुए। जो कोई शनिवार के इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उनके सब दुख दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनिवार के दिन सुनी जाने वाली एक और पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। गरीबी के कारण उन्हें भोजन भी नहीं मिलते थे, उनके लाले पड़े रहते थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी समस्या को लेकर एक ज्ञानी ऋषि के पास गया और अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछा। ऋषि ने पूछा कि तुम प्रत्येक शनिवार को शनिदेव का व्रत करो और तेल, काले तिल और लोहे का दान करो। इससे शनिदेव की कृपा से तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ने ऋषि के बताए अनुसार शनिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। वह श्रद्धा भक्ति से शनिदेव की पूजा करता और जरूरतमंदों को तिल व तेल व लोहे का दान देता। शनिदेव की और उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी दरिद्रता अब समाप्त होगी, धन्य धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ समय बाद ही ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी। उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई और वह धनवान बन गया। तब से शनिदेव की महिमा फैल गई और लोग श्रद्धा से शनिवार का व्रत रखने लगे। तो दोस्तों, यह थी शनिदेव से संबंधित व्रत कथा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की व्रत कथाओं से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।